मुझे पता है इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं कि सर आप ये किस लाइन में आ गए हैं, या आप रेफरल से हमारे कमाना चाहते हैं अकाउंट ओपन करवाने के बाद। दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में आपको खुद के एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास आज की डेट पे डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपने शेयर मार्केट का नाम नहीं सुन रखा है। सुन रखा होगा, ज़रूर सुन रखा होगा। मैंने भी सुन रखा था। मेरे पास भले ही 2 महीने पहले डीमैट अकाउंट नहीं था, लेकिन सुन जरूर रखा था। ज़रूरी होता है कि आगे फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं। क्या आप लर्निंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, या आप सीखना चाहते हैं कि आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो अगले महीने तक उस 10,000 का 11,000 आपको कैसे बनाना है। आपके पास एक मोबाइल है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, और भगवान की दया से बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस भी आपको ज़ीरो ब्रोकरेज पे ऑफ़र कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। 2021 में हो सकता है 20 साल पहले आपके पिताजी के पास इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इतना लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि वो इस चीज़ को सीख पाएँ। बट आपके पास सारी चीज़ें होते हुए भी आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं भी 2 महीने पहले नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ और मैं आपको रिलेट कर पा रहा हूँ कि आप भी नहीं कर रहे हो। सबसे पहले हम बात करें कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। आइडिया तो बहुत पहले आया था। एक वेब सीरीज जब चली थी 1992, उस टाइम पे मैंने भी देखा, जनवरी फरवरी के महीने में। उस टाइम मैंने कोशिश करी ओपन करने के लिए अकाउंट, लेकिन ओपन हुआ नहीं। शायद मैं अच्छे ब्रोकर के पास गया नहीं, हो सकता है। तो उस टाइम पे मैंने ओपन नहीं किया। जब IPL का टाइम आया, मैंने ऐड देखा। ऐड में मुझे दिखा कि हाँ भाई सिंपल है, यहाँ से कर सकते हैं ओपन। तो मैंने अपस्टॉक्स पे अकाउंट ओपन किया था। कब? अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल लास्ट में मैंने अपना अकाउंट ओपन किया था। उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं आता था, जीरो नॉलेज, बस अकाउंट ओपन कर लिया। कोई भी फीस नहीं थी उस टाइम पे। 0 रुपीज़ में आपका अकाउंट ओपन हो रहा था। मैं डरता था भाई, क्यों यहाँ पे 100 रुपये डालना, मे बी ये मेरा 100 रुपये डूब जाए। मैं कुछ नहीं करता था। 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैंने उसको टच भी नहीं किया। उस टाइम पे एक न्यूज़ आई थी कि भाई ऐसा कि शुगर स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। तो मैं वो 10-15 रुपये वाले जो शुगर स्टॉक रहते थे उनको परचेज़ कर लेता था, 2-3 दिन रखा और बेच देता था। ऐसा करता था। करीब 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे मैंने बहुत ऐसे दिल पे पत्थर रख के किया था कि हाँ चलो, सीखना है तो एटलीस्ट कुछ तो दाव पे लगाना पड़ेगा। ऐसे फ्री में तो ऐसे लर्निंग नहीं मिलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमें करके सीखना पड़ता है। अब साइकिल चलाना आप सीखना चाहते हो, अब ऐसा तो नहीं कि बिना साइकिल में बैठे या बिना गिरे आप सीख लो साइकिल, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको चोट भी लगती है, आप जब उस पर बैठते हो तभी सीखते हो। तो ये भी सिंपल चीज़ है, यहाँ पे भी सेम ही रूल अप्लाई होता है। कौन कौन सी कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया भाई? पहले मैं बहुत रिस्क लेता था, फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि अगर अपने जीवन में शांति चाहिए, शांति मतलब सुख चैन आपके जीवन में बना रहे, तो आप कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो अपने जो रिस्क फैक्टर है उसको मैंने कम किया और 10 से 20% जो अपना पोर्टफोलियो है उसको ही रिस्क पे डाला। बाकी अच्छी अच्छी कंपनियों को सेलेक्ट किया, उस पर ही इन्वेस्ट किया। जैसे विप्रो, इन्फोसिस, उसके बाद आपको रिलायंस और अडानी इंटरप्राइजेस। ये सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे आपका पैसा एटलीस्ट डूबेगा नहीं और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। आगे बात करता हूँ मैं अपनी खुद की ट्रेडिंग जर्नी। तो मैंने करीब 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखा है, जिस पे 6 से 8% का रिटर्न मुझे मिला है। स्क्रीनशॉट आप साइड में देख सकते हैं। मान लो मैंने 0 रुपीज़ में अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। अब इसमें कितने हिडन चार्जेस मुझे देने हैं वो मुझे नहीं पता था। मैं आपको बताता हूँ। चाहे आप एंजल ब्रोकिंग ले लें, चाहे आप अपस्टॉक्स ले लें, या चाहे आप जीरोधा ले लें, इन सभी के जो टैक्सेस हैं, भले इनमें ब्रोकरेज नहीं है, लेकिन जो टैक्सेस हैं आपको सभी में बाई करते टाइम और सेल करते टाइम देना पड़ेगा। टैक्सेस बहुत कम होते हैं, आप परेशान मत हो। मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप 10,000 का कोई भी स्टॉक परचेज करते हैं तो करीब आपको 10 से 12 रुपये का टैक्स खरीदने पे, और उतना ही करीब 10 से 12 रुपये का बेचने में भी लगता है। ठीक है, करीब आप मान लीजिए 30 रुपये का टैक्स आपका खरीदने और बेचने में 10,000 पे लगता है। एंजल ब्रोकिंग में भी आप अपना अकाउंट 0 रुपीज़ में ओपन कर सकते हो। अगर हम बात करें अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक में 250 रुपये प्लस टैक्स, तो इसका मतलब करीब आपका टैक्स हो जाएगा 48 रुपीज़ का। 48 तो करीब 300 रुपये का आप इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज देते हैं, और जीरोधा में करीब 200 रुपये का आपको वो अकाउंट ओपनिंग का केवल चार्ज देना पड़ता है। अगर आप ग्रो की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। तो एक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें ब्रोकरेज की, जो टैक्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ये भी करीब करीब इतना ही है,
थोड़ा सा डिफरेंस है, 2-4 रुपीज़ का हो सकता है, बट डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। टैक्सेस में टैक्सेस हर जगह सेम ही लगते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे 300 रुपये आपको लग रहा है अब स्टॉक्स पे, लेकिन अगर आप इस पे रेफरल इनकम देखोगे तो रेफरल इनकम करीब 600 रुपीज़ है। मतलब अगर आपने अकाउंट ओपन किया और किसी को आप रेफ़र कर रहे हो तो 600 रुपीज़ आपको मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज़्यादा स्कोप है, आप दूसरे को रेफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से 600 रुपीज़ में से आपको 500 रुपीज़ मैं देने का वादा करता हूँ। कब तक? जब तक यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग 250 रुपये है और रेफरल का ये 600 रुपये दे रहा है, तब तक, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंजेस होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे याद रखना 500 रुपीज़ मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ जो यहाँ पे रेफरल में मुझे मिल रहा है, ठीक है। समझ गए? यहाँ पे मैं कमाना नहीं चाहता। अगर आप बोलोगे तो मैं 550 भी दे दूंगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। और अगर एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग में फ्री है, अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है, और ग्रो में भी फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है अकाउंट ओपनिंग का, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पे हमें अकाउंट ओपन करना है। आगे कुछ पॉइंट और शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे कि अगर आपके पास टाइम है तभी ये सारी चीज़ें ट्राई करें, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें एडिक्टिव बहुत ज़्यादा हैं। आपको मन करेगा अगर किसी दिन आपका प्रॉफिट हुआ तो मैं और इन्वेस्ट करूँ और इसमें जानने की कोशिश करूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है या आप अपना टाइम नहीं देना चाहते हैं तो इस पे कम से कम एक अकाउंट ओपन कर लें। जहाँ पे भी करना चाहते हैं, जहाँ पे चार्जेस कम हैं, वहाँ पे अकाउंट ओपन कर लें। मेरी तरफ से आपको यहाँ पे मिल जाएगा आप स्टॉक्स पे, तो आपका अकाउंट मेंटेनेंस का खर्चा निकल जाएगा, ठीक। अगर आपके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, सोशल मीडिया में, तो इस चीज़ में आप घुस जाएं, अपनी लर्निंग को एक टॉप लेवल पे पहुँचाएँ जिससे आप इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं। सीखना कठिन होता है, ईजी नहीं होता। अगर ईजी होता तो हर चौथा इंसान आज ये कर रहा होता। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान अगर शेयर मार्केट में जाता है तो सभी पैसा कमाने के लिए ही जाते हैं, कोई भी लॉस करने के लिए अपना नहीं जाता है। आप किस लिए जाओ? आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाओ। अगर लर्न करोगे तो अर्न करोगे। एक बात ये याद रखना। होता क्या है दोस्त, अगर आप बिना लर्निंग के अर्निंग करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपका 1-2 बार तुक्का लग जाए, लेकिन अगर आप लर्न करने के बाद अर्न करने जाओगे तो 10 में से 9 बार आप प्रॉफिट में ही रहोगे। 10 में से 10 तो देखो कोई भी प्रॉफिट में नहीं रहता, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, 10 में से वो 8 या 9 बार की गारंटी लेता है, कोई भी 100% गारंटी नहीं देता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपना डीमैट तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर करें, जिससे आपको ये जो कैशबैक है मेरी तरफ से इसमें अकाउंट ओपनिंग में आपको हेल्प करेगा। तो ज़रूर करें। और कोई प्रॉब्लम आती है आपको अकाउंट ओपन करने में तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस ईमेल का यूज़ करके जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा वहीं से ईमेल कर देंगे तो आपको कैशबैक इशू कर दिया जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। ये प्रोसेस थी। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। रुकते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।